नमस्ते और स्वागत है। आज हम एआई रिसर्च की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कामयाबी जिसने एक बहुत पुरानी पहेली को सुलझा दिया है कि आखिर एक एआई सीखता कैसे है। तो सवाल ये है कि आप एक एआई को ऐसी दुनिया में मास्टर बनना कैसे सिखा सकते हैं जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं, और वो भी एकदम एफिशिएंटली। यही वो सवाल है जो आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, बात सिर्फ सीखने की नहीं है, बल्कि एआई सिस्टम्स के अंदर लर्निंग और एफिशिएंसी की जो दोहरी चुनौती है, उस पर भी यह सवाल रोशनी डालता है। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसे हम आरएलबी कहते हैं, उसका बेसिक आइडिया यह है कि एक एजेंट ट्रायल एंड एरर से सीखता है, गलती करता है फिर सीखता है। लेकिन सोचिए, जब दुनिया बहुत बड़ी हो, जैसे कोई बहुत बड़ा वीडियो गेम या रोबोटिक्स, तो हर पॉसिबल मूव को ट्राई करना तो नामुमकिन है ना? यहीं पर फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन काम आता है। ये एक ऐसा तरीका है जो एआई को उसके लिमिटेड एक्सपीरियंस से सीखने और उसे जनरलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पहेली के एक बहुत जरूरी हिस्से पर, लिनियर बेलमैन कंप्लीटनेस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे एक तरह का रूल समझिए। एक ऐसा रूल जो कहता है कि एआई भविष्य के बारे में जो भी अनुमान लगाएगा, वो एक सिंपल लिनियर तरीके से लगाया जा सकता है। मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं। और थियोरेटिकली इस रूल को सीखने की प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान बना देना चाहिए। तो सवाल उठता है, ये अजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इसके पीछे तीन बड़ी वजह हैं। पहली, ये बहुत जनरल है, मतलब ये कई जाने माने एआई मॉडल्स पर लागू होता है। दूसरा, ये क्लासिक एल्गोरिदम्स के काम करने के लिए जरूरी हैं, उनके बिना ये चल ही नहीं सकते। और सबसे जरूरी बात, थ्योरी में ये इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्वेबल बना देता है, मतलब कम से कम स्टैटिस्टिकली तो ये पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एआई के लर्निंग डिलेमा से, फिर थियरी में जो एक गैप है उसे समझेंगे, एक्सप्लोरेशन की पहेली को सुलझाएंगे, और फिर उस डिटर्मिनिस्टिक ब्रेक थ्रू को देखेंगे जो इस रिसर्च का दिल है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि एआई के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, एआई की सीखने की दुविधा। यहां पर असल मुद्दा सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि तेजी से सीखना है, एफिशिएंटली सीखना है। और यही इस पूरे रिसर्च पेपर का कोर कॉन्फ्लिक्ट है। और यही हमें उस सेंट्रल प्रॉब्लम पर लाता है जिसे ये रिसर्च पेपर एड्रेस करता है, द गैप इन द थ्योरी, मतलब सिद्धांत में एक कमी। आसान भाषा में कहें तो यह जानना कि किसी समस्या का हल मौजूद है और असल में उस हल को जल्दी से ढूंढ पाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी अंतर को स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशनल गैप कहते हैं। देखिए, एक तरफ तो स्टैटिस्टिशियंस को पता था कि अगर हमारे पास काफी डेटा हो तो एआई के लिए सीखना पॉसिबल है, लेकिन दूसरी तरफ कंप्यूटेशनली हमारे पास इसे तेजी से करने का कोई एल्गोरिदम ही नहीं था। यह कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक सुपर फास्ट रेस कार का ब्लूप्रिंट तो है, पर उसे बनाने के लिए टूल्स ही नहीं है। और यही वो बड़ा सवाल था जो इस फील्ड के सामने सालों से खड़ा था। एक ऐसा सवाल जो रिसर्चर्स को दशकों से परेशान कर रहा था। क्या कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो पॉलिनोमियली एफिशिएंट तरीके से, मतलब रीजनेबल टाइम और डेटा में, एक नियर ऑप्टिमल पॉलिसी सीख सकता है? और ये रिसर्च पेपर इसी फंडामेंटल सवाल का जवाब देने निकला था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये गैप आखिर था ही क्यों? इसकी जड़ में है एक्सप्लोरेशन की पहेली। मतलब एक एआई एजेंट को दुनिया के बारे में जानने के लिए डेटा कैसे इकट्ठा करना चाहिए ताकि वो सबसे स्मार्ट डिसीजंस ले सके। फील्ड ने दो मेन स्ट्रैटेजीज ट्राई की थीं, पर दोनों ही नाकाम रहीं। पहली थी ऑप्टिमिस्टिक बोनसेस, जहां एआई को नई चीजें ट्राई करने के लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन ये यहां फेल हो गई क्योंकि इसने हमारी लीनियरिटी वाली अजम्पशन को ही तोड़ दिया। दूसरी अप्रोच थी ग्लोबल ऑप्टिमिज्म। इसमें हर पॉसिबल मॉडल का हिसाब रखा जाता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर कंप्यूटेशनली इतना ज्यादा महंगा था कि प्रैक्टिकली नहीं था। मतलब ये दोनों रास्ते बंद थे। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एक नया एफिशिएंट एल्गोरिदम जो इस रिसर्च पेपर में दिया गया है। एक ऐसा एल्गोरिदम जो आखिरकार इस गैप को भरने का दम रखता है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने की चाबी क्या थी? एक बहुत ही स्मार्ट सिंप्लीफिकेशन। रिसर्चर्स ने अपना ध्यान सिर्फ उन सिस्टम्स पर लगाया जहां नियम डिटर्मिनिस्टिक हों, मतलब जहां एक एक्शन का रिजल्ट हमेशा प्रिडिक्टेबल हो, जैसे शतरंज, जहां एक मोहरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नतीजा हमेशा सेम होता है। ये अभी भी एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, पर इस सिंप्लीफिकेशन ने इसे मैनेजेबल बना दिया। एल्गोरिदम की स्ट्रैटेजी बहुत एलिगेंट है। ये दो फेजेस में काम करता है। पहले एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लॉइट।
फेज 1 यानी एक्सप्लोरेशन में ये एफिशिएंटली एक पॉलिसी कवर बनाता है, मतलब कुछ पॉलिसीज का एक छोटा सा सेट जो पूरी दुनिया को मैप आउट कर सके। और फेज 2 एक्सप्लॉयटेशन में ये उस पॉलिसी कवर का इस्तेमाल करके पहले रिवॉर्ड्स का अंदाजा लगाता है और फिर उस जानकारी के आधार पर सबसे बेस्ट रास्ता प्लान करता है। ये पॉलिसी कवर का आइडिया बहुत कमाल का है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़े अनजान इलाके को मैप कर रहे हैं। अब आप हर एक इंच पर तो नहीं चल सकते, है ना? तो आप क्या करते हैं? आप पहले कुछ मेन हाईवेज या आर्टरीज की पहचान करते हैं जो आपको मैप पर कहीं भी पास में पहुंचा सकें। बस यही पॉलिसीज हैं और यही फेज 1 का गोल है। और जो बात इस रिसर्च को और भी इम्प्रेसिव बनाती है वो ये है कि ये दो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एक वो जहां पॉसिबल एक्शंस लिमिटेड हैं और दूसरी जो कि कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है, जहां एक्शंस की संख्या बहुत बड़ी या इनफिनिट भी हो सकती है। तो ये कैसे होता है? चलिए इस टेबल को देखते हैं। जब एक्शंस फाइनाइट यानी लिमिटेड होते हैं तो ओसीपी नाम का एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। ये एफिशिएंट तो है, पर जैसे जैसे एक्शंस की संख्या बढ़ती है ये स्लो हो जाता है। लेकिन जब एक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो FQI नाम का एक ज़्यादा एडवांस्ड मेथड इस्तेमाल होता है। और ये मेथड सबस्पेस कवर नाम की एक नई रूटीन की वजह से एक्शंस की संख्या पर डिपेंड नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये जो सबस्पेस कवर सब रूटीन है, सच कहूं तो यही इस रिसर्च का असली हीरा है। ये वो सीक्रेट सॉस है जो एल्गोरिदम को बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट फीचर डायरेक्शंस को एफिशिएंटली ढूंढने देता है, वो भी बिना किसी महंगे कॉम्प्यूटेशनल ऑरेकल के। ये वो चीज़ है जो पहले मेथड्स नहीं कर पाते थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। AI के लिए इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक थियोरेटिकल गैप को भरने से कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये इस फंडामेंटल सेटिंग के लिए पहला एंड टू एंड कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एल्गोरिदम है। पहला, ये AI लर्निंग थियोरी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, सालों की रिसर्च का नतीजा। तो आखिर में टेकअवे क्या है? यही कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक कोर सेटिंग में स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी और कंप्यूटेशनल रियलिटी के बीच जो दशकों पुरानी खाई थी वो अब भर चुकी है। जो चीज़ पहले सिर्फ थियोरी में पॉसिबल थी अब वो प्रैक्टिस में भी पॉसिबल है। द गैप इज क्लोज्ड। तो अब आगे क्या? जाहिर है रिसर्चर्स अब इस सोल्यूशन को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रैंडम दुनिया के लिए जनरलाइज करने पर फोकस कर रहे हैं। और एक और बहुत ही एक्साइटिंग डायरेक्शन है, वो इन टेक्निक्स को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs को फाइन ट्यून करने के लिए इस्तेमाल करने की संभावना देख रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर हम AI को डिटर्मिनिस्टिक दुनिया को इतनी एफिशिएंटली एक्सप्लोर करना सिखा सकते हैं, तो क्या लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स लेकिन रूल बेस्ड सिस्टम को मास्टर करना अगला कदम हो सकता है? अगर AI शतरंज जैसे डिटर्मिनिस्टिक गेम्स में महारत हासिल कर सकता है, तो क्या लैंग्वेज में महारत हासिल करना नेक्स्ट बिग फ्रंटियर है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में AI का भविष्य तय करेगा।